हेलो एवरीवन, आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा का आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रक्षित अपराजिता को कहता है कि तुम ऑफिस छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारा सच साबित करेंगे। इसमें काम को छोड़ने की क्या बात है। तो वो कहती है कि नहीं, अभी मुझे कुछ साबित नहीं करना। बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ साबित ही करते जा रही हूँ, लेकिन अब वक्त है कि लोगों को अपना शक साबित करने का। मैं इस ऑफ़िस में नहीं रहना चाहती हूँ, अब मैं जा रही हूँ। तो वो जो उसके टेबल पे रखा होता है गणेश जी का मूर्ति, वो लेके वो वहाँ से चली जाती है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विवान आरू को लेकर आता है उसके घर पे। एंड वो कहती है कि मुझे यहीं पे छोड़ दो, हमारा मोहल्ला आ गया है और तुम जाओ यहाँ से, जब तक कोई देख ना ले हमें। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन आज के बाद अगर तुम मेरे लाइफ से गई तो मैं इस दुनिया को जला दूँगा। तो वो कहती कि तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो मुझसे। एंड देन फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो उसको फ्लाइंग किस दे रही होती है और वो भी उसको फ्लाइंग किस देता है, बट पीछे से फिर उसका हाथ कोई आके पकड़ लेता है और वो रोहन होता है। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित अपराजिता के पास बाहर तक आ जाता है उसे रोकने के लिए। एंड वो कहती है कि नहीं सर, अब मैं नहीं करना चाहूँगी यहाँ पे काम। हीरा जी ठीक कह रहे थे, मेरे पास सच को साबित करने का कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो आप प्लीज़ चले जाइए। तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं प्रूफ करूँगा। वो बोलती किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्लीज़ जाने दो करके वो मतलब रो के वहाँ से चली जाती है। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोहन पूछता है कि वो कौन था, तुम किसे फ्लाइंग किस दे रही थी। तो वो कहती है कि मेरी फ्रेंड थी। तो वो कहता है कि इतनी लकी फ्रेंड है जिसको मतलब कि मुझे भी तुमने कभी दिया नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हारी इस सोच की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो वो कहता है कि एक बड़ी गाड़ी थी, इसके लिए मैंने सोचा। तो वो बोलती है कि उसकी किसी फ्रेंड का है। तो फिर वो उसकी फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल करता है। तब वो बोलती है कि मेरे पास तो पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं हैं, तो कार की क्या बात है। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है आरू उससे गुस्से में। एंड ये कॉल कट कर देता है और वो सोचता है कि आरू ने फिर किसको वो फ्लाइंग किस दे रही थी, वो कौन था गाड़ी में, आरू मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। तब तक वहाँ पर ललित की माँ आ जाती है और वो कोई दुखी भरा गाना गाती है और उसे कहती है मुझे पहले से पता ही था, जो मेरे बेटे के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। ऐसे वो रोहन को समझा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरा कॉल करके बताती है उसकी मासी और रक्षित की माँ को कि अपराजिता खुद ही ऑफिस छोड़कर चली गई है। उसने मिस्टर मेहतानी में मतलब कि झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, तो मैंने सबूत मांगा तो उसके पास तो कोई सबूत था नहीं, तो वो ऑफिस छोड़ के चली गई। और फ़ोन स्पीकर पे था, तो रक्षित के पापा ने ये सब चीज़ें सुन ली थी और वो सोचता है कि कभी ना हार मानने वाली अपराजिता कैसे हार सकती है, वो कैसे ऑफिस छोड़ के जा सकती है। एंड देन वो बाहर आता है ऑटो लेने के लिए और ऑटो वाला पूछता है कि कहाँ जाना है। वो बोलता है कि मुझे पता नहीं है। तो ऑटो वाला उसको ऊपर से नीचे तक देखता है, उसके पास मतलब वॉच पहना होता है महंगा और उसने चेन पहनी होती है। तो वो बोलता है कि आप कुछ मत सोचिए, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा आप जहाँ बोलोगे। देन वो उसको लेके जाता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित के पास अपराजिता आती है और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो वो कहता है कि तुम हर बार ऐसे ही करती हो, तुम अपनी फैमिली के साथ तो रहती हो, अपने फ्रेंड्स के साथ रहती हो, लेकिन तुम हर बार मुझे छोड़ देती हो। कोर्ट में अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है तो तुम मुझे छोड़ देती हो। लेकिन अपराजिता कहती है कि हाँ सर, अब बहुत अच्छा है एंड यू डिज़र्व बेटर। तो वो कहता है कि मुझे लड़की चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे कोई गाजर नहीं चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो वो कहती है कि आपने तो बोला था कि प्यार में लालच नहीं होना चाहिए, प्यार में लेन देन नहीं होता है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो वो कहता है कि तुम मेरा डायलॉग मुझ पे गलत इस्तेमाल कर रही हो। एंड देन वो उसे हक करने की कोशिश करता है और जब वो हक करता है तब फिर वो देखता है कि वो सब एक सपना था, अपराजिता वहाँ आई नहीं थी। एंड देन उसकी नज़रें खुलती है, उसकी आंखें खुलती है, तब वो देखता है कि ये सब एक वहम था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता घर गई होती है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है। वो उसको स्वीट खिलाने के लिए लेके आती है कि तुम ये खाओ, आज तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया था ना, एंड तुम्हारी वजह से 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो उसकी मम्मी से एक ही सवाल पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि प्रॉफिट हुई है कंपनी को। तो वो कहती है कि आपने रक्षित सर से बात की है। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें 2 बार कॉल किया था बट तुमने कॉल उठाया नहीं, तो फिर मैंने रक्षित से बात किया, तब पता चला कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा गया और कंपनी को प्रॉफिट मिला है। वो कहती है कि उसके आगे क्या हुआ वो नहीं बताया रक्षित सर ने, मैंने जॉब छोड़ दी है। तो फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित की माँ उसे कॉल करती है, वो कहती है कि पापा घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। उसकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड रक्षित भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है इस बात से।
एंड देन वो जाता है ये ढूंढने के लिए, तब तक उसके पापा वहाँ आ जाते हैं और ऑटो वाला कहता है भाई आप संभाल के रखिए इन्हें, अगर कोई और होता इनकी महंगी वॉच और चेन वगैरह को देखकर पता नहीं क्या होता है इनके साथ। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता अपनी माँ से कह रही होती है कि अब मैं उस ऑफ़िस में नहीं जाऊँगी, और अगर मैं वहाँ पर रुक भी गई थी तो ईरा मैडम और रक्षित सर के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता, और मैं ये नहीं चाहती हूँ रक्षित सर की लाइफ में मैं और कोई चीज़ें नहीं देखना चाहती हूँ मेरी वजह से गलत कुछ। वो कहती है कि लेकिन तुम अपनी दोस्ती की वजह से अपने रिश्ते की वजह से तुम काम क्यों छोड़ रही हो, ऐसी जॉब मिलती नहीं है लोगों को, और तुम्हारा सपना था ये सब। तो वो कहती है कि नहीं, मेरी वजह से रक्षित सर को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरी तरफ रक्षित के पापा उसे कह रहे थे कभी ना हार मानने वाली अपराजिता को तुम कैसे हारने दे सकते हो, तुम्हें उसे ऑफ़िस लाना पड़ेगा, फिर से ऑफ़िस लाना पड़ेगा, तुम्हें उसका सच सबके सामने साबित करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट डे होता है तो अपराजिता और आरू बैठे होते हैं, तो आरू उससे कहती है कि तुम्हारी सारी कलेक्शंस जो तुमने पहले बनाई थी वो आज ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, एंड वो सारी डिज़ाइंस बताती है उसको कि ये चीज़ें अभी ट्रेंड कर रही है, तो ये सब आप अपने बायोडाटा में डाल सकते हो। तो वो रिज्यूम बना रही होती है दूसरी जॉब के लिए, एंड तब तक वहाँ पर ऑफ़िस के लोग आते हैं। तो वो कहती है कि आप लोग यहाँ पर, तो उसकी माँ कहती है कि मेहमान हैं तो अंदर बुला लो इनको, और वो कहता है कि आपको ऑफ़िस आना पड़ेगा, आज एक मीटिंग है। बट अपराजिता कहती है कि मैंने तो ऑफ़िस मतलब जॉब छोड़ दी है मैंने, तो मैं इस मीटिंग में नहीं आ सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं आए तो ये लीगल एक्शन भी ले सकते। अपराजिता और उसकी माँ घबरा जाते हैं, एंड वो बोलता है कि मेरे बोलने पर आप नहीं आओगे, इसके लिए मैं विवान और मोहित भाई को भी लेके आया हूँ साथ में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग ऑफिस में होते हैं, रक्षित की माँ पापा सब लोग होते हैं, मिस्टर मेहतानी भी आया होता है वहाँ पे। तो सब लोग खुश होते हैं वहाँ पर क्योंकि वो उसने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया होता है उनको। तो फिर उसके पापा से इंट्रोड्यूस करवाती है कि आप इतने साल से हमारे साथ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हीरा बोलती है। एंड रक्षित की माँ अंदर ही मन में सोचती है कि आज कितना अच्छा लग रहा है ये ऑफ़िस अपराजिता के बगैर, उसने जॉब छोड़ दी है, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता लीगल मैटर को सुन के वो घबरा जाती है, और वो कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो उसका भाई कहता है कि मैं भी चलता हूँ, लेकिन वो कहती है कि इतने दिन से मैंने अपनी सारी चीज़ें फेस की है खुद, मैं अबला हूँ मैं नारी हूँ लेकिन अबला नहीं हूँ, तो मैं खुद इसको भी सॉल्व करूँगी। एंड बाहर की औरतें बहुत ज़्यादा बोलने लगती हैं कि पहले ये गाड़ी आई, वो गाड़ी आई, आज भी एक नई गाड़ी आई, हर वक्त ये क्यों, मतलब इन्हीं के घर पे क्यों होता है ये सब, उनके घर के अंदर ही घुस दिया है जहाँ पे दरवाजे खुले हो। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाती है, और वो सिर्फ आँख दिखाती है, सब लोग फिर चुप हो जाते हैं और उसे बुलाने लगते हैं सब्ज़ी के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित के पापा उसको बोलते हैं कि आप तो प्यून है ना, मिस्टर मेहतानी को देख के वो कहते हैं कि मैं प्यून। तो उसकी माँ बोलती है कि सॉरी सॉरी, उनको ना बोलने की बीमारी है, इसके लिए वो ऐसे बोल दिए होंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ। एंड देन वो कहता है कि नहीं तुम तो प्यून ही हो। आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।